नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रोएड। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आस्क एस्ट्रोएड में। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम आगे कभी बात करेंगे कि तंत्र मंत्र और यंत्र, तो आज इसके पहले भाग में हम आपको बताना चाहेंगे कि तंत्र क्या है और मंत्र क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मंत्रों से, क्योंकि इसके बारे में बहुत से लोगों की बहुत सारी भ्रांति है, समझ में नहीं आता है कि क्या है। तो वस्तुतः मंत्र होते क्या है। मंत्र एक शब्दों के विशेष समूह को जिनमें एक लयबद्धता पाई जाती है उसको मंत्र बोलते हैं। और मंत्र की पदवी पाने के लिए ये हमारे वहाँ हमारे पौराणिक पुस्तकों में, हमारे वैदिक शास्त्र में, हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि जो शब्द हमारे देवताओं के मुख से निकले हैं उनको मंत्र का दर्जा प्राप्त है। ऐसे तो हमारे वहाँ लाखों लाख संस्कृत के श्लोक हैं, हम सबको मंत्र नहीं बोलते हैं। तो मंत्र को हम मुख्यतः 3 भाग में बांटते हैं। पहला होता है जो हमारे वेदों में आया है, उनको हम बोलते हैं वैदिक मंत्र। दूसरा होता है जो हमारे पुराणों में आया है, उनको हम बोलते हैं पौराणिक मंत्र। और तीसरा होता है बीज मंत्र जो हमारे आगम में आया है। तो बीज मंत्रों का मुख्यतः उपयोग जो है ये तंत्र शास्त्र में होता है। तो उस पर हम तब चर्चा करेंगे जब हम तंत्र को हम कंसिडरेशन में लेंगे, जब उसके बारे में हम बात करेंगे तो हम आपको बीज मंत्रों के बारे में बताएंगे। और ये जो भी मंत्र होते हैं इनमें विशेष पावर होती है, विशेष शक्ति होती है। इनके अलावा जैसे हमारी मनुस्मृति है, हमारे उपनिषद हैं, हमारे और धार्मिक पुस्तक हैं जैसे गीता है, या आप और ग्रंथों को ले लें तो उनमें जो श्लोक आए हैं उनको हम श्लोक ही कहते हैं, उनको हम मंत्र नहीं बोलते, उनको मंत्र का दर्जा नहीं प्राप्त है। मंत्र हमेशा ईश्वर को जो प्रसन्न करने के लिए एक देवता द्वारा दूसरे देवता को कहा गया है, या उनकी बात को पृथ्वी तक संप्रेषण के लिए जो इस्तेमाल किया गया है उसको हम मंत्र बोलते हैं। कालांतर में चलते चलते बहुत से ऐसे श्लोक हैं जिनमें वो पावर आ गई है और उनको मंत्रों के बराबर का दर्जा मिल गया, लेकिन वो मंत्र नहीं होते। एक उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, जैसे गायत्री मंत्र हम कहते हैं, तो गायत्री जो है वो मंत्र नहीं है, लेकिन वो बहुत पावरफुल है, किसी भी मंत्र से कम जो है शक्ति नहीं है उसमें, इसलिए उसको मंत्र का दर्जा प्राप्त है। अब मंत्रों का जो समूह है इनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर जड़ चेतन जो भी चीज़ है यहाँ पर, जो चर है, अचर है, मतलब जो चलती है, जो प्राणी मात्र है, उन पर असर करता है। अब ये जो मंत्र होते हैं इनको एक विशेष लय में बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, उसके बिना ये मंत्र काम नहीं करते हैं। अगर हम मंत्रों को उसके लय में, जो उसके लिए शास्त्रों द्वारा सम्मत लय है, फ्रीक्वेंसी है, तभी वो काम करता, नहीं तो वो काम नहीं करता। अगर हम किसी भी मंत्र को खाली पढ़ दें और पढ़ने से वो मंत्र जागृत नहीं होते, इसीलिए इनको पहले कोई भी मंत्र को पढ़ने के लिए उसको जागृत करना होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया मंत्रों का ज्ञान अपने आप पुस्तक से नहीं आता है, उसके लिए आपको कोई न कोई गुरु होना चाहिए। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि भाई तुम्हारे गुरु ने क्या मंत्र दिया, गुरु मंत्र क्या है तुम्हारा। तो जब वो गुरु आपको मंत्र देता है तभी वो जागृत होता है। या उसको मंत्र को जागृत करना या सिद्ध करना, उसके लिए एक विशेष अंतराल लगता है, विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। विशेष प्रकार के जो हमारे ग्रहों की संरचना है उसके भीतर में हमको अलग अलग समय, कुछ मंत्र दोपहर को बोले जाते हैं, कुछ मंत्र सवेरे बोले जाते हैं, कुछ मंत्र शाम को, कुछ अर्धरात्रि को। तो हर मंत्रों का विभिन्न प्रकार का
प्रयोग होता है और विभिन्न प्रकार का उसका जो है असर होता है। तो ये मंत्र होते हैं। आजकल क्या होता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने 10-12 मंत्र रट लिए और हमने बोल दिया, तो उससे नहीं होता है। क्योंकि एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो पहले तो वो मंत्र शुद्ध होने चाहिए, उच्चारण आपका शुद्ध होना चाहिए। अगर अशुद्ध उच्चारण है, जैसे हमने देखा है कि बहुत जगह पर लोग श को स बोलते हैं या स को श बोलते हैं, तो उससे मंत्र की शुद्धता खत्म हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। संस्कृत में आधे शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, तो उनको भी पूरा हमें कहना चाहिए सही तरीके से। अगर हम उसको सही तरीके से नहीं कह पाएंगे तो उनका असर जो है घट जाता है। दूसरी बात, ये लयबद्धता, क्योंकि वो जब हम किसी मंत्र को उसके विशेष निर्धारित लय में बोलते हैं तब वो काम करता है। अगर आप कोई भी मंत्र लेंगे तो आप ये देखेंगे, जैसे हम गायत्री मंत्र को ही ले लेते हैं, जब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसके बीच में 7 सेकंड का एक ऐसा समय आता है कि जब हमारे स्वर आपस में मिलके एक तरह का निनाद उत्पन्न करते हैं। निनाद को हम बोलते हैं रेजोनेंस। जैसे आपने घंटा सुना होगा, जब घंटा बजाते हैं तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी आप देखते हैं, पहले तो एक टन की आवाज़ है, तो बीच में जब टन, वो आपको जो पहली प्रतिध्वनि और दूसरी प्रतिध्वनि आपस में मिल के एक जगह जहाँ पर जुड़ती है, उस जगह पर एक विशेष आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम जो है मेन बोलते हैं, तो वो जगह जो है अटेनमेंट होता है। तो हमारे वहाँ जब हम बोलते हैं मंत्र, तो हमारे नाभि चक्र से आना चाहिए, नीचे से आना चाहिए। खाली मंत्र एक गले से बोलने से मंत्र नहीं होगा, वो वहाँ से आना चाहिए। तो इस प्रकार से इन मंत्रों को देवताओं द्वारा जो शक्ति दी गई है, तो हम उसको ही मंत्र कहते हैं। और ये मंत्र आप कभी भी अलग अलग जगह पर जब हम करते हैं तो इससे, क्योंकि याद रखिएगा कि ये जो है एक वाइब्रेशन है, और मंत्रों में जब भी हम उसे बोलते हैं तो वो शब्द का रूप होते हैं। शब्द 2 तरह के होते हैं, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। सार्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक मीन्स जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं गमला बमला, शाम वाम, तो शाम जो है वो सार्थक है, वाम जो है वो जो शाम के साथ में वाम आता है उसका कोई अर्थ नहीं रहता। वैसे वाम माने बायां होता है, लेकिन जब हम शाम के साथ में लगाते हैं या गमले के साथ में वमला लगा देते हैं तो वमला जो है निरर्थक होता है, उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। तो हमारे वहाँ शास्त्रों में इनका बहुत बड़ा महात्मा कहा गया है इन शब्दों का। इसीलिए हमारे वहाँ कहते हैं कि भाई शब्द मुँह से कुछ भी नहीं निकालना चाहिए। लेकिन आजकल तो ज़माना है कि हम किसी को कुछ भी कैसे भी बोल देते हैं, लेकिन मंत्र जो होते हैं इनमें बोलने में थोड़ी सी शुचिता, थोड़ी सफाई और थोड़ा सा पवित्रता हमारी ज़रूरी है, तब ये मंत्र काम करते हैं। अब मंत्र काम कैसे करते हैं, जब हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है मिल के ये काम करती है। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि कोई कमरे में कांच की टेबल पड़ी है और कमरा आपका एयर कंडीशन है, आपने कमरा बंद रखा है कि ये आप हमारे वहाँ धूल नहीं आती। लेकिन अगर आप कुछ दिन उसको छोड़ देंगे और फिर उसको अगर उंगली से आप स्क्रैप करेंगे तो आपको उंगली के ऊपर में थोड़ी सी धूल तब भी दिख जाएगी। क्या होता है कि ये धूल कितना भी बंद रहे वो आती ही है। इसी प्रकार से जो हमारी आत्मा है, हमारा आत्मा को हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, क्योंकि सोल वही है। न्यूक्लियस माने एक, जो अणु का जो सबसे छोटा भीतरी हिस्सा होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है। अगर आप भौतिक शास्त्र में भी देखें तो किसी भी अणु के भीतर अगर आप अणु को उसको विखंडित करेंगे तो उसके भीतर में जो एक न्यूक्लियस और उसके चारों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो परमाणु कहलाते हैं। तो जो परम अणु जो होता है तो हमारी आत्मा वही है। तो इसीलिए जब हम मंत्र बोलते हैं तो मंत्रों का प्रभाव
हमारी आत्मा पर लगता है। तो जो मैंने आपको टेबल का एग्जाम्पल दिया, तो उस उदाहरण में हम क्या करते हैं कि हम एक कपड़े का टुकड़ा लेते हैं, उसको साफ़ करने के लिए उसको हम कस के पटकते हैं यूँ, जिसको हम डस्टिंग बोलते हैं, या वो डस्टर होता है। तो डस्टर से हम डस्टिंग करते हैं तो वो क्या करता है, वो सारी धूल साफ़ कर देता है। ये कैसे होता है? इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब हम डस्टर को पटकते हैं तो उससे जो वेव्स उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट वेव्स। तो इम्पैक्ट वेव जो है वो समस्त प्रकार के जो उस पर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको चार्ज करके और अपने साथ बहा ले जाती है। इसी प्रकार से जो हम टीवी देखते हैं तो टीवी में जो वहाँ से हम वेव्स भेजते हैं उनको हम बोलते हैं फोटोन। वो पैकेट्स के रूप में आता है। तो और जिस के ऊपर भेजते हैं, जिस तरंग के ऊपर में, उसको हम बोलते हैं कैरियर वेव्स। तो कैरियर वेव्स के ऊपर में फोटॉन्स चिपका करके हम भेजते हैं तो वो जा करके पिक्चर बनती है। मंत्रों का यही काम है। और ये सारी चीज़ें आज जो भी है, अगर सही एक्सप्लेन नहीं किया गया है तो ये हमारे शास्त्रों में बड़े पहले से, आज लोग बहुत मजाक बनाते हैं, अरे आपके वहाँ पुष्पक विमान था, ये था, वो था। पहली बात आप समझिए, कोई भी चीज़ पहले उसका जन्म होता है, नामकरण उसके बाद में होता है। तो जन्म, चाहे वो भौतिक जन्म हो अथवा वो मानसिक जन्म हो, आपने मन में किसी चीज़ की परिकल्पना करी तभी तो आप नाम रखोगे। तो विमान जब आया तो एक ऐसी मशीन जिसमें कुछ लोग बैठ सकें और वो उड़े और आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए। तुलसीदास जी ने इसी का वर्णन करते हुए रामचरितमानस में लिखा है, चलत विमान कोलाहल होई, जय श्री राम कहें सब कोई। मतलब क्या है कि जब इस विमान, पुष्प विमान पे श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी हनुमान को लेकर के सवार हुए तो उस विमान के उड़ने से एक भयंकर कोलाहल हुआ। आज आप देखिए जितने हवाई जहाज है कोई साइलेंट नहीं है, सब में साउंड होता है। तो ये साउंड जो है ये मंत्रों का मूल है। जब हम मंत्र को बोलते हैं सस्वर उच्चारण करते हैं, इसलिए आप देखिएगा सामवेद का जो पाठ है वो सस्वर होता है, वो मंत्रों का पाठ सस्वर होता है। जब सस्वर हम करते हैं स्वर के साथ में, एक लयबद्धता के साथ में उसका असर होता है। तो वो हमारी आत्मा पर जाकर के जो कॉस्मिक डस्ट है, जो तरह तरह के प्रभाव, ग्रहों के प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं, इनसे हम दूर करते हैं। अब ये मानने वाले माने, नहीं मानने वाले ना माने, हमारा काम किसी को ज़बरदस्ती मनवाना नहीं है। हमारा काम उनके लिए जो जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं कि क्या होता है। तो मंत्रों को रटने से कुछ नहीं होता है। आगे के अंकों में हम आपको इन मंत्रों के बारे में भी बताएंगे कि कौन सा मंत्र किस समय कैसे करना चाहिए, उसकी जाप की विधि क्या होती है, उससे हमको क्या फ़ायदा होता है। आज के युग में मंत्रों की महत्ता कम नहीं हुई है, मंत्रों की महत्ता उतनी ही है। आप देखिए मंत्रों की महत्ता किसी के कहने से कम नहीं होती। जो नॉन बिलीवर्स हैं या एथिस्ट हैं, उन्होंने मजाक बना दिया, कह दिया, इससे क्या हो गया। वो एक बड़ा अच्छा दोहा है कि जे रहीम ने लिखा है, जे बड़ेन को लघु कहें तेन रहीम घट जाही, गिरिधर मुरलीधर कहे दुख मानत है नाही। रहीम ने लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी बड़े को गाली दे दे, छोटा कह दे, तो उससे उसकी महत्ता नहीं घट जाती है। जैसे श्री कृष्ण ने अपने एक कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और उसको इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा, जो है गिरिधर, जिन्होंने गिरि को हाथ में उठाया। अब उस गिरिधर को ढाई छटाक की बांसुरी उठाने वाला मुरलीधर को हो तो क्या कृष्ण बुरा मानते हैं? नहीं, ये बुरा नहीं मानते हैं। तो इसी प्रकार से कोई मजाक बनाता है आपके धर्म का, संस्कृति का, इससे हम छोटे नहीं होते। एक बात याद रखिएगा, मजाक उसी व्यक्ति का बनता है, हंसी उसी की उड़ाई जाती है जिसमें कुछ सब्सटेंस होता है। अगर सब्सटेंस नहीं है तो आपका कोई मजाक भी नहीं बनाएगा, आप किसी गिनती में नहीं आएंगे। तो हमारे वहाँ ये जो मंत्र हैं इनका बड़ा महात्मा है और
इस प्रकार से मंत्रों को, क्योंकि इनके भीतर जो शक्ति है हम उनको जागृत करके हम बहुत सारे काम निकाल सकते हैं। और याद रखिएगा कि अमेरिका ने जो न्यूट्रॉन बम बनाया, न्यूट्रॉन बम के पीछे भी यही सोच रही, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो न्यूट्रॉन बम भी जब चलता है तो कोई नुकसान नहीं होता, भौतिक नुकसान नहीं होता, सिर्फ जीव मात्र मर जाता है। कोई भी जीवित प्राणी होगा वो मर जाएगा, कोई बिल्डिंग नहीं टूटेगी, कोई आदमी बचेगा नहीं, लेकिन कोई संपत्ति का नुकसान नहीं। तो जीवित जो है वो मर जाता है। लेकिन मंत्र ऐसे होते हैं, इसीलिए आपने देखा पहले जो दीपक राग या राग मल्हार, ये भी मंत्र के फॉर्म हैं, उसमें उन्होंने सिद्धि प्राप्त करी हुई है। तो मंत्रों को सही ढंग से उच्चारित करना, सही समय पर सही व्यक्ति से उनको सीखना। मंत्र कहीं भी किताब पढ़ के नहीं आता है। आज आप YouTube है या गूगल है, आप सब खोज लीजिए, सारी डॉक्टरी भरी पड़ी है, तो क्या आप सर्जन बन जाएंगे? कौन आदमी आपसे ऑपरेशन कराएगा? गूगल पढ़ के नहीं कराएगा। इसके लिए ज्ञानी व्यक्ति चाहिए होता है। तो ये हमारे मंत्र हैं। आगे किसी एपिसोड में हम आपको तंत्र क्या है, यंत्र क्या है, इसके बारे में बताएंगे और इनका उपयोग हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इससे संबंधित अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी क्वेरी है, आप बेहिचक हमको ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है astro8.guru@gmail.com और हमको आप सब्सक्राइब करें आस्क एस्ट्रो 8 यूट्यूब पे, लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बताएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारा उद्देश्य लोगों तक ये भ्रांति दूर करना और अपने धर्म संस्कृति के बारे में जागृत करना है। तो इस के साथ में आपसे विदा लेते हैं और अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।